अच्छे से सारा मैनेजमेंट कर लें और 50 किलो से 1 क्विंटल का या बीज का आप यदि औसत लेके आते हैं तो आप 30 रुपये का भी औसत लेके चले तो करीब जो है 700 पौधे से करीब 300 साढ़े 300 क्विंटल आपका जो उत्पादन आ जाएगा। एकड़ से आप 8 से 10 लाख रुपए तो ठीक ठाक रहा कमा सकते हैं, उससे ऊपर भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, हमारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को पपीते की खेती के विषय में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। हमारे एक किसान भाई हैं जिन्होंने पहली बार पपीते की खेती किया हुआ है। शुरू में तो काफ़ी ख़राब हालत थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया केयर करते गए और इस टाइम पर काफ़ी अच्छा यहाँ से फ़ायदा इनको मिल रहा है। तो पपीते की खेती कैसे की जाती है, टोटल डिटेल जानकारी किसान भाई का जो भी अनुभव है आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे किसान भाई हैं आप उनको अपना परिचय दीजिए, आपका नाम और जगह लोकेशन के बारे में। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम ओंकार नाथ गुप्ता है। मेरा खेत ग्राम मित्तुपुर, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपने यहाँ पर जो खेती किया हुआ है, ये आपका टोटल कितना रकबे में ये है? लगभग 1.5 बीघा यानी 1 एकड़ के लगभग है, हाँ, जिसमें हमने बाउंड्री पे कुछ लौकी लगाई थी और 25 बिस्से में लगभग 500 पौधे हमने पपी ट्रांसप्लांट किए थे। अच्छा, तो पपीते की खेती का विचार आपको कैसे आया? आप कैसे पपीते की खेती में आ गए? यूट्यूब पर देखा और कुछ एक पुराने दोस्त हमको मिले, हम्म। तो उन्होंने हमको बताया, तो पहली बार हमने इसको पपीते की खेती लगाया। तो आप पहली बार पपीते की खेती किए, इसमें खेत की तैयारी और सबसे पहले तो पौधा आपको कहाँ से मिला था और किसान कौन भाई, सी वैरायटी का आपने चुनाव किया है? पौधा हमने नीमच में एक जहांगीर नर्सरी बड़ाड़ा में है, मध्य अच्छा, प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जी, नीमच में। तो उनका कुछ वीडियो हमने यूट्यूब पे देखा था, तो हमने लगभग 500 पौधे वहाँ से मंगाए थे। तो वहाँ से यहाँ तक आने में कैसे पौधे आए और कितना खर्चा लगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ अ, तक काफ़ी दूरी है? अम्बेडकर नगर के एक किसान का और पौधा था, हम्म। तो उनके साथ हमारा पौधा आया घर पे आके, लगभग 35 रुपए प्रति पौधा हमको हम्म। भाड़े सहित पड़ा था। अच्छा अच्छा। तो ये पौधा आ गया, फिर इसमें आपको खेती कैसे करनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, ये सब जानकारी वहीं से मिली थी? सारी जानकारी उन्होंने दिया था। हम्म। उनका शेड्यूल आता था, लेकिन फिर भी कुछ हमने दोस्तों से हम्म। और कुछ अपने दिमाग से हम्म। इसमें किया हमने। तो जैसे आपका पौधा आ गया तो कब आपने प्लांटेशन किया, खेत की तैयारी पहले कैसे किया? खेत पूरा जुताई किया था हम्म। और लगभग कैसे, मतलब रोटावेटर से या फिर कितनी बार जुताई कैसे? इसको पहले हमने कल्टीवेटर से जुताई किया। हम्म। उसके बाद रोटावेटर से खेत सही किया हम्म। और 2 ट्राली गोबर की खाद इसमें डाला था। अच्छा अच्छा। फिर 10 बाई 7 पे बेड बनाकर हम्म। पौधे को ट्रांसप्लांट किया था। तो यहाँ पर लाइन से लाइन 10 फीट और पौधे से पौधा 7 7 फीट फीट है। तो किस टाइम पे प्लांटेशन किया था? 1 अप्रैल 2024 को हमने तो इसका जैसे ट्रांसप्लांट। उत्तर भारत में गर्मी में काफ़ी गर्मी पड़ती है और ठंडी में भी काफ़ी ठंडी पड़ती है, तो जब आपने प्लांटेशन किया था तो उस टाइम पे गर्मी का क्या प्रभाव पड़ा था इस पौधे पर? वैसे पपीते का सही रोपण जो है, अगर 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच किया जाए, हम्म। तो लगाने के समय जो पौधों की मोर्टेलिटी होती है, जो पौधे मरते हैं, हम्म। उसमें कमी आएगी। हम्म। तो चूंकि हमारे खेत में मटर लगी हुई थी, हम्म। इसलिए हम 1 अप्रैल को ही इसको लगा पाए। अच्छा, तो आपने पौधे का प्लांटेशन कर दिया, तो जी। शुरुआती समय पे कैसे इसमें आप पानी कैसे देते थे? पहले आप तो ये बताइए कि जैसे पपीता जो है हमने भी खेती किया हुआ तो पूरी जानकारी हमको भी है, तो हम आपसे भी अनुभव जानना चाहते हैं कि किसान भाई लोगों को समझ में आए। पानी इसमें जो है बहुत सेंसिटिव है पानी के प्रति, तो जी, आपने पानी का कैसे कैसे इसमें ध्यान दिया था? क्या कुछ गड़बड़ी भी हुई थी या जो भी आपके साथ इसमें हुआ? चूंकि 10 फीट पे बेड बना हुआ है, हम्म। तो बहुत सीमित मात्रा में हमने पानी पिलाया, और हम्म। जब कुछ पौधे मरने लगे पानी से, हम्म। तो एक बेड में पानी दिया, फिर दूसरे में गैप कर दिया, जैसे फिर तीसरे हाँ, में दो दिया। बना तो एक में पानी देते थे, हाँ, दूसरा गैप करते थे हाँ, कि एक तरफ अल्टरनेट कुछ, पानी दिया हाँ हमने। इस फिर तरीके से। उसके बाद रिवर्सली फिर जिसमें नहीं दिया उसमें देते गए। तो आगे चलकर फिर पानी से इसमें क्या प्रभाव पड़ा पपीते में? आ, फिर मौसम गर्म हुआ और हम्म। धीरे धीरे कुछ पौधे हम्म। लगाने के 15 दिन के अंदर लगभग 200 पौधे मर गए हमारे। अच्छा। फिर हमने उसको रिप्लांटेशन किया, हम्म। तो उसमें भी कुछ चले, बाद में वो भी पूरा नहीं हो पाया वो। तो मरने का कारण क्या आपको समझ में आया? देखिए, पौधे के मरने का कारण तो लगाने का, जो पौधे का मिट्टी में ट्रांसप्लांटेशन किस तरह किया जाए, हम्म। लेबर लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी और पूरी तरह हमको भी जानकारी नहीं थी। हम्म।
तो वो लगाने का कुछ वो गलत तरीका और पौधों में कुछ पानी, कुछ क्लाइमेटिक हम्म असर के नाते हम्म। 200-250 पौधे मरे उसमें। तो उत्तर भारत का किसान भाइयों जो क्लाइमेट है, जैसे अप्रैल महीने में गर्मी बढ़ जाती है और आप उसमें अगर ड्रिप है तो आप बराबर सही से पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी में कहीं ज़्यादा पानी हो गई तो उसमें गर्माहट की वजह से भाप बनता तो पौधे ऊपर से जलने लगते हैं। पानी ज़्यादा लग गया तो इसमें जो है जड़ गलन लगने लगती है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन किसान भाई नए थे, सारी जानकारी नहीं थी, तो शुरुआत में ही करीब 200 पौधे गल गए, फिर दोबारा लाए। तो वो भी जब पौधे शुरू में गल जाते हैं, आप उसको लाएंगे आगे पीछे होगा तो उसमें फिर आपका दिक्कत आती रहेगी, क्योंकि सही मैनेजमेंट नहीं हाँ, हो सही पाता। मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। पानी के प्रति काफ़ी सहनशील फसल है। और हम आपको बताते चले, कहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, लेकिन किसानों के लिए यदि बात करें तो पपीता एक तरीके से पैसे का पेड़ है, लेकिन पैसे की खेती करना इतना आसान भी नहीं है। तो पपीता जो है पैसा तो बढ़िया देगा, पैसे का पेड़ है, लेकिन इतना आसान नहीं है। खासकर उत्तर भारत के लिए ये पैसे का पेड़ है। यदि दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ तो काफ़ी आसानी से होता, बहुत से खेती किसान भाई लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर उतना रेट नहीं मिलता है, प्रॉफिट उत्तर भारत में पपीते में ज़्यादा है। तो आप लोग यदि अच्छी जानकारी, सही जानकारी, सटीक जानकारी रखते हैं और पपीते की खेती को एक बार करते हैं, फिर 2 बार करते हैं, सीखते जाते हैं, तो आप इससे पैसा उगा सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो अब आगे बात करते हैं। जैसे आपका ये हो गया, फिर बरसात के टाइम तक आपके पौधों की क्या हालत थी, कितना क्या नुकसान हुआ, क्या मुख्य चीज़ें जो आपको समझ में आए जो किसान भाइयों को जानना जरूरी है? इसमें बेड पे बहुत घास आ रही थी तो लेबर चार्ज ज़्यादा लग रहा था। हम्म तो हमने उससे बचने के लिए जून में इसमें प्लास्टिक मल्चिंग किया। हम्म वो सही नहीं था क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर में मल्चिंग पौधों में जड़ गलन ला देता है। हम्म तो करीब 100 पौधे उससे भी खराब हो गए। हम्म तो उसके बाद वो मल्चिंग हमने हटाया तो करीब 500 में 300 पौधे हम्म हमारे ठीक चल रहे थे। बारिश में कई बार बारिश ज़्यादा हुई हम्म तो हमने इसमें मिट्टी लगवा दिया। उसके बाद धीरे धीरे पौधे फिर 300 हम्म अच्छे चल निकले। हम्म। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम भी कुछ अपनी जानकारी साथ में देते चल रहे हैं। जो पपीता होता है, इसमें मल्चिंग ऐसा नुकसान नहीं करता, लेकिन मल्चिंग शुरू से होनी चाहिए। आप बेड बना के मल्चिंग लगा के तब तुरंत इसको पौधे को लगाइए। यदि बाद में आप मल्चिंग लगाएंगे तो उसमें गैस बनेगी, और क्योंकि मल्चिंग लगाने के साथ ही मिट्टी भी चढ़ाई गई थी, गर्मी के हाँ, कारण पौधे में। गर्मी भी बनती है। तो पपीता का जो पौधा है, इसमें तने के पास मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी जहां तक रहे वहां तक जड़ बन जाए तब तो ठीक है, वो जड़ में आ जाएगा, लेकिन अगर तने पे आप मिट्टी चढ़ा देते हैं तो वहां पर फंगस जनरेट होने लगेगा और सड़न आने लगेगी। चारों तरफ के छिलके जैसे ही सड़ गए, जाइलम फ्लोएम उसके सड़ गए, ऊपर पौधे से पोषक तत्व तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो पौधा सूखने लगेगा। और पौधा पपीते में जब ये रोग लग गया, पौधा एक बार सूख गया, फिर वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे से ही उसमें सब काम खत्म हो गया है, और जब लक्षण दिखेगा तब तक वो खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि किसान भाई लोग काफ़ी पौधे खो देते हैं। और पपीते में जहाँ तक हमारा अनुभव है, आप ऐसे खेत का चुनाव करिए बरसात में उसमें पानी रुके नहीं, आसपास ढलान अच्छा हो और पानी पूरा निकल जाए। हमें कभी अपने खेत में जड़ गलन की समस्या नहीं आई। इस उससे कभी हमारे खेत में पपीते में जड़गलन की समस्या नहीं, जड़गलन से पौधे का नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर किसान भाई का करीब 200-300 पौधे हैं जो वो जड़गलन से ही खत्म हो गए। मेन नुकसान इनका शुरू में ही हो गया था। जी। अब बरसात में जैसे जब तेज बरसात होने लगी, उस टाइम पर आपका फल एक तो कब से बनना शुरू हुआ, और उसमें बरसात में क्या प्रभाव पड़ा? फल इसमें ट्रांसप्लांटेशन के 6वें महीने इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। हम्म और फल ट्रांसप्लांटेशन के चौथे महीने अपनी साइज ले चुका था। हम्म तीसरे महीने से फूल आया। हम्म चौथे 5वें महीने तक फल 1 किलो 1.5 किलो के हो गए। हम्म। और ठीक 180 दिन बाद पहला पका फल हमने तोड़ा। किस महीने में तुड़ाई हुई थी? इसकी लगभग अक्टूबर में जो है हम्म। पहली हार्वेस्टिंग तो हुई। टोटल आपने जो 500 पौधे लगाए थे, कुछ एक्स्ट्रा भी मंगाए थे, वो तो मान लीजिए लागत में लगा। जी। अभी कितने पौधे हैं जिनसे आप फल ले रहे हैं, चाहे छोटे फल हों, छोटे कम फल हों या ज़्यादा हों, सब मिला के? इसमें 250 पौधे हैं जो अच्छी स्थिति में हैं। हम्म और सब में लगभग 50 किलो से लेके 1 क्विंटल तक फल आया है। हम्म। और 250 पौधों से हार्वेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 250 पौधे हैं, 500 में से 50% तो इसमें ख़त्म हो गए, शुरू में जिनसे ही खत्म किसान हो भाई गए फल थे। ले रहे हैं। किस महीने से आपने यहाँ पर तुड़ाई शुरू किया है? अक्टूबर से हमने हार्वेस्टिंग शुरू किया हम्म। और अभी तक चल रही है तो हार्वेस्टिंग। आगे बात करेंगे क्या इसका रेट वोट मिला, लेकिन इस टाइम पे कुछ ऐसी दवाएं जो आपको जानकारी हैं, जो पपीते की खेत में आपने बराबर यूज किया है, जो किसान भाई के पास होनी चाहिए? इसमें कीटनाशक में अमीडा क्लोप्रिड होती है हम्म। और एसीटा। और एसिटामिप्रिड। हाँ, रोगर का भी इस्तेमाल किया। रोगर। और फंगिसाइड में रिडोमिल गोल्ड है। हम्म
और आपका ये कवच नाम से एक दवा आती है, सिजेंटा की कई फंगिसाइड हमने हम्म इसमें इस्तेमाल किया। हम्म। तो इस किसान भाइयों कीटनाशक फंगिसाइड जो किसान भाई ने यूज किया वो बताया है। तो ये सब जो है सफ़ेद मक्खी जो मुख्य रूप से इसमें प्रभाव डालती है, इसमें वायरस फैलता है। 3 टाइप के वायरस होते हैं, रिंग स्पॉट वायरस होता है, लीफ कर्ल वायरस होता है, येलो मोज़ेक वायरस होता है। तो सबसे खतरनाक इसमें जो है लीफ कर्ल होता है। लीफ और कोई भी वायरस आएगा तो पौधे के जो उत्पादन है प्रभाव पड़ेगा, फल जो है आगे चलना बंद हो जाएंगे या बहुत कम बनेंगे। तो शुरू के जो 6-7 महीने का टाइम पीरियड है, जब तक इसमें फल बनना है, तब तक हमें इसमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। फल अच्छे से बन जाए, उसके बाद रोग आ भी गया तो जितने फल बने हैं वो आपको पक्के मिलेंगे, पकेंगे मिलेंगे। और जब फल आपका टूटने लगा उस टाइम इसमें आपको कोई समस्या नहीं, जो फल मेन फलों में एक दिक्कत आती है एंथ्रेक्नोज, वो आपके खेत में आई कि नहीं? अभी जब ठंड बढ़ी है हम्म तो फलों में थोड़ी मात्रा में सड़न, टूटने के बाद सड़न की हम्म समस्या आई है। तो एक फंगिसाइड का इस्तेमाल हुआ तो हम्म उसमें कुछ राहत है। तो इस तरीके से जो इसमें कीट और ये बीमारियां लग रही हैं, इसमें जो दवाएं लग रही हैं, इसकी जानकारी हो गई। अब बात करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं पैसे का ये पेड़ है, तो 1 एकड़ में जैसा कि आपने 25 बिस्सा में लगाया था आपका, जी जी। तो 10x7 में लगा था। हम्म, और एकड़ की बात करें किसान भाइयों, आप इसको जो इसकी और उचित दूरी है, आप 8x8 या 8x7 या जो है 7x7, ये तीनों दूरी आप यूज कर सकते हैं जिग जैग करके। तो करीब 750 पौधे आप लगा सकते हैं। तो अब आपने अभी तक कितना यहाँ से प्रोडक्शन लिया हुआ है? अभी आप तो सारा कैलकुलेशन भी लेकर चलते हैं, जी। आप अपना थोड़ा वो पर्चा निकाल लीजिए और इसका हम कुछ फोटो भी दिखाएंगे, क्योंकि आपका जो डाटा है जी ऐसे जी। सारे किसान भाई लोग रखते नहीं, लेकिन आप एकदम अच्छे तरीके से सब। ये सब हमने हाँ। लिख के रखा है किसान भाइयों। लगभग 30 क्विंटल फल हमने हम्म 97,000 का बेचा है अभी हम्म। तक। अभी तक 30 क्विंटल फल जो बिक गया, 97 और और रेट। लगभग 30% माल, 35% माल हम्म। अभी निकला है। हाँ, करीब 30 से 35% जी, किसान भाई का अनुमान है कि इतना निकला है, निकला बाकी है। 60% फल हम्म। अभी पौधों में है। इस टाइम के कंडीशन के हिसाब से 60% है, लेकिन जैसा कि हमारा अनुभव है, अभी जब फरवरी और मार्च का महीना आएगा, फरवरी मार्च और अप्रैल, 15 अप्रैल तक का, इस टाइम में काफ़ी अच्छा यहाँ से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा। और मान के चलिए अभी जो आप जितना बता रहे हैं उसका 50% और इसमें प्रोडक्शन हमारे हिसाब से जी इसमें आएगा, जो पौधे स्वस्थ हैं जिनमें वायरस नहीं है। जी और जहाँ तक हमारा अनुमान है, आप जो 30% कह रहे हैं, अभी आप मान के चलिए आपका 25% ये निकला है। जी और जी। आपका 75%, मतलब आपने 1 लाख का बेचा है तो 3 लाख हमारे हिसाब से आगे चलकर यहाँ पर आपका जून हाँ, जुलाई तक जब भी अगर चलता है इतना आना चाहिए। अगर ये पौधे स्वस्थ रहे हम्म तो जितना आया है उसका 2.5 से 3 गुना फल अभी इसमें हाँ, आ आ सकता है अगले सकता है। 8 तो महीने में। तो आगे चलकर रेट जैसा रहा, लाख के हिसाब से बता रहे हैं, रेट आपको रेट क्या मिल रहा है अभी? शुरू में अक्टूबर में हमें 40 रुपये 45 मिला। हम्म अभी 35 और 30 में जा रहा है। तो 30-35 में जा रहा, कुछ आपका शायद 55 में भी गया था, आप ग्रुप हाँ, में हम डालते थे शुरू शुरू तो। में हमने हम्म 2-4 कुंटल माल हम्म। 50 रुपये 55 रुपये में बेचा था। एक चीज़ हम और यहाँ पर किसान भाई को बताना चाहेंगे, आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? आप मंडी जाते हैं, कैसे क्या करते हैं? अ, जब ज़्यादा माल होता है हम्म तो अपनी गाड़ी है उसमें भर के ले जाते हैं। हम्म अगर माल कम निकला हम्म तो कैरेट में भर के किसी रिक्शे वाले के हम्म। पास या किसी गाड़ी में हम मंडी भेज देते हैं। तो किसान भाइयों देख रहे हैं कि ये आप पेशे से और टीचर भी शिक्षक हैं हैं। और भी आपका बिजनेस चलता है, आप मंडी में पहुंच नहीं पाते हैं। और मंडी में जब तक किसान खुद सामने नहीं है, ऐसे भेज रहा है, तो मान के चलिए 10% उसको कम मिल रहा है, नुकसान हो कम से रहा कम हो। 10% उसका नुकसान हो रहा है। इस कंडीशन में इतना मिल रहा है। और जो रेट है शुरू में 55 बता रहे हैं, हमने भी जब पपीता लगाया पिछले, अभी इधर पिछले 2-3 साल का रेट बताएं तो रेड लेडी जो वैरायटी है, आपकी वैरायटी रेड लेडी जी, है, रेड लेडी ताइवान ताइवान 786 786 वैरायटी है। जहांगीर नर्सरी बड़ाड़ा से हम्म, पौधे हमने मंगवाए तो अभी नीमच मध्य ये प्रदेश इस से। वैरायटी का उत्तर भारत में हमारे अंबेडकर नगर जिले में, यहाँ की हम बात कर रहे हैं, 60 रुपये 70 रुपये और 50 रुपये से कम मंडी का रेट हमको कभी देखने को नहीं मिला है। और ये रेट है आपको कम मिल रहा है क्योंकि आप वहाँ पर जी, पहुँच नहीं पा पहुंच रहे हैं, नहीं पा अपने रहे तरीके से मार्केटिंग नहीं कर हैं। पा जी रहे जी। हैं। अच्छी मार्केटिंग हो तो रेट बढ़ जाएगा इसका। तो यहाँ तो लगभग सारी बातें हमने कवर कर लिया है। वैसे इसमें डिटेल में बात करें तो बहुत सी चीज़ें हैं। ये लाइन चल के चाहे दिखा दीजिए। नहीं, ये तो हम बीच में दिखाते रहेंगे किसान भाइयों को, इसका क्लिप चल जाएगा कैसे हैं, जो जहाँ पौधे नहीं हैं वो भी और जहाँ है वो भी। और इसके पपीते के बारे में बात करें तो इसमें एक एक चीज़ शुरू से कैसे किया जाता है, कैसे क्या किन
चीज़ों का ध्यान रखना है। समय मिला और आप लोगों का इसमें आग्रह रहा, आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके लिए भी हम डिटेल वीडियो ले आएंगे। और हम आप लोगों को ये भी बताते चले, हम अपने आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के ज़िले में देखते हैं और अक्सर ये सुनने में आता है कि जो किसान भाई एक बार पपीता लगा दिया, दूसरी बार शायद ही लगाता है, और कोई दूसरी बार लगा दिया तो तीसरी बार फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। खासकर अपने आसपास के ज़िलों में जहाँ तक देखा, कोई रेगुलर पपीते का किसान नहीं मिला। आपका क्या विचार है, इतना करने के बाद आप क्या सोचते हैं कि फिर आगे पपीते की खेती करेंगे या? देखिए, इसमें जो चुनौतियां हैं पपीते में, उस वजह से किसान ऐसा करते हैं। हाँ, तो आपको कौन कौन सा मुख्य रूप से कुछ ऐसा पॉइंट बताइए जो किसानों को। जैसे पौधों में शुरू में जड़ गलन या जो पौधों का मर जाना है वो, और फिर ठंडी अधिक पड़ना, बारिश अधिक होना, ये वजह उसमें। और इसके अलावा जो और भी जो बातें आती हैं, मार्केटिंग का भी थोड़ा इशू आता है। मार्केटिंग का आता है। और कोई भी फसल है, कुछ भी है, आप अपने क्षेत्र में पहले देख लीजिए उसकी मार्केट कैसे है, बिक्री कैसे होती है। और एक जो इसमें वायरस वाली समस्या है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि शुरुआत में यदि वायरस आ गया तो उसमें फल नहीं बनेंगे, और ज़्यादातर पौधों में वायरस आ गया तो तेज़ी से फैलते हैं और काफ़ी पौधे इसमें ऐसे रह जाएंगे जिससे आपको फल नहीं मिलेगा, तो आपका औसत यहाँ से घट जाएगा। सबसे बड़ा रोग इसमें लीफ कर्ल वायरस। हाँ, लीफ कर्ल का है। और किसान भाइयों, यहाँ पर हम उत्तर भारत की बात करें तो एक पौधे से हमने जब लगाया था 1 क्विंटल के आसपास, 90 किलो 1 क्विंटल तक का, क्योंकि हम सारा कैलकुलेशन भी चलते थे लेके, तो 90 किलो 1 क्विंटल तक का भी रेड लेडी वैरायटी से फल लिया हुआ है। और कम की बात करें तो कुछ पौधे ऐसे भी थे, रोग लग गया था, वो 5-6 किलो ही फल उसमें आए थे। तो ऐसा होता है, लेकिन आप सब हर अच्छे से सारा मैनेजमेंट कर लें और 50 किलो से 1 क्विंटल का या उस बीज का आप यदि औसत लेके आते हैं, तो आप 30 रुपये का भी औसत लेके चले तो करीब जो है 700 पौधे से करीब 300 साढ़े 300 क्विंटल आपका जो उत्पादन आ जाएगा। एकड़ से आप 8 से 10 लाख रुपए तो ठीक ठाक रहा कमा सकते हैं, उससे ऊपर भी कमा सकते हैं। और कम से कम की बात करें तो आपका जैसे 25 बिस्सा है, करीब 4 लाख आपका जा रहा है। आप लागत की बात नहीं हुई यहाँ पर, पहले लागत की बात कर लें, आपने कितना लागत लगाया? लागत का चूंकि जानकारी कम थी और कहीं कहीं मिस मैनेजमेंट हुआ तो लागत अधिक आई, लेकिन ये अगर 1 एकड़ कोई कुशल किसान लगाएगा तो उसका 80,000 रुपए में 1 एकड़ पपीता तैयार हो जाएगा। और आपका जो भी कार्य है आप सारा कार्य लेबर से करवाएं, इसलिए हमारी लागत कुछ ज्यादा गई। और एक काम यहाँ पर आपने और किया है, आप चारों तरफ, खेत के चारों तरफ लौकी लगाए हुए हैं। और लौकी का हमने कैलकुलेशन किया, इसका जो है एक ही लाइन लगी है और 12 फीट की चौड़ाई में यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो करीब 5 बिस्वा क्षेत्र में इनकी लौकी लगी हुई है। लौकी का भी आप थोड़ा परिचय से बता दीजिए, वो भी हम उसका फोटो भी डाल देंगे ताकि किसान भाइयों, चूंकि शुरू में जब लौकी लगी थी तो ये हार्वेस्टिंग हुई अगस्त में, उस समय तो बहुत कम रेट में जा रही थी, तो उस समय तो पैसा नहीं ज्यादा मिला। लेकिन जब सितंबर वाली भयंकर बारिश हुई, अगेती सबकी लौकी नुकसान हुआ, तो खत्म हो गई। तो फिर लौकी 30 रुपए 40 रुपए जाने लगा, तो लगभग 40 कुंटल लौकी इसमें से निकला। 75,000 की लौकी और थोड़ा हमने बोड़ा लगाया था, तो कुल मिला के 1 लाख रुपए की लौकी और बोड़ा इसमें से बिका है। किसान भाई वैसे जो पपीते का खेत होता है करीब 1 लाख इन्होंने एक्स्ट्रा लौकी और बोड़े से निकाल लिया है, और 1 लाख का अपना पपीता भी निकल गया। पपीते के खेत में हम हमेशा ये कहते हैं आप गेंदा लगा सकते हैं, ऐसी क्रॉप लगा सकते हैं जो कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जैसे आप इसमें मक्का लगा सकते हैं इन सब की। लेकिन बाकी जो कीड़ों को बढ़ावा देने वाली फसलें इनको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन किसान भाई का शुरू में काफ़ी नुकसान हो गया था तो इन्होंने लौकी लगा दिया। और मेन चीज़ ये होता है जब 5-6 महीने पौधा चल जाता है तो फिर इसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने कहा भी था, हम आपसे बात हो रही थी तो हमने कहा कि आप 6-7 महीने इसको बना लीजिए, एक बार फल लग गए तो जब फल लग गए तो उसको पकना है और बिकना है। तो अभी मान के चलिए एक जो 25 बिस्सा है इनका 1 लाख का लागत और 3 लाख इनका 4 लाख तक बिकता तो 3 लाख का प्रॉफिट होगा। फाइनल जब पपीते का ये खेत खत्म होगा फिर हम एक बार और वीडियो बनाएंगे, हम जो बता रहे हैं, क्योंकि हम तो भगवान है नहीं, जो बताएं वही होगा। जो भी फाइनल होगा हम आप लोगों को लेकर आएंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल इसलिए होगी कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आपने खेती की, आपका नुकसान हुआ या ऐसा कुछ कंडीशन हुआ तो उसमें क्या कैसे हो सकता है। और खासकर उत्तर भारत के लिए हम बोलते हैं कि पपीते की जो पौधा है ये पैसे वाला पौधा है, इसका दाम यहाँ ज़्यादा मिलता है, दाम अच्छा मिलता है। और यहाँ पर आप लोगों को किसान नहीं मिलेंगे, पूरे जिले में 1 ही 2 किसान मिलेंगे, तो यहाँ पर आपका प्रभुत्व रहता है, ताजे में मोनोपोली रहती है, जो भी आप माल ले जाएंगे वो बिकता ही है। बिकता ही है।
तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और कोशिश करेंगे आपके लिए पपीते के लिए वीडियो सीरीज़ लाएं और उसमें डिटेल में आपको जानकारी दें, ताकि आप पपीते की अच्छी से और हर मतलब जो भी इसमें समस्याएं आती है उससे पहले से अवगत हो जाएं और अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो किसान भाई नमस्कार, फिर से किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार।